अपना लाल, अपना बेटा देश की रक्षा के लिए भेज देती हैं। मैं एक गीत निवेदन करता हूं, आप सभी का आशीष मिले। हाथ जोड़कर शीश झुकाए, हाथ जोड़कर शीश झुकाए, करे उन्हीं का वंदन। तालियां बजाइएगा उन शहीदों के सम्मान में कि हाथ जोड़कर शीश झुकाए, करे उन्हीं का वंदन, जिनका लहू बना है चंदन, जिनका लहू बना है चंदन, जिनका लहू बना है चंदन, जिनका लहू बना है चंदन। सरहद पर जब तुम लड़ते हो, सैनिक लड़ता है, क्या अदृश्य शक्तियां उनके साथ लड़ती हैं। मैं निवेदन करता हूं पंक्तियां। सरहद पर जब तुम लड़ते हो, संग मां की दुआएं लड़ती हैं, भाभी का टीका लड़ता है, बहना की राखी लड़ती है, बहना की राखी लड़ती है, पत्नी की प्रतीक्षा लड़ती है, पत्नी की प्रतीक्षा लड़ती है, लड़ता बच्चों का बचपन, जिनका लहू बना है चंदन, जिनका लहू बना है चंदन, जिनका लहू बना है चंदन, जिनका लहू बना है चंदन। हाथ जोड़कर शीश झुकाए। हम ये उत्सव मना रहे हैं, बताइए थोड़ा सा बना रहे हैं, यहाँ तक पहुँचाइए। बहुत बढ़िया गीत पढ़ रहा है सुबह। मैं निवेदन करता हूँ बंद, आज ये उत्सव मना रहे हैं, महोत्सव मना रहे हैं, किनके कारण? हम स्वतंत्र डाली पर बैठे, ये संघर्ष तुम्हारा है, हर दिन है तुम्हारा, रात तुम्हारी, भारत वर्ष तुम्हारा है, ये भारत वर्ष तुम्हारा है। तो उन शहीद की कुर्बानी पर, उन शहीद की कुर्बानी पर करे जरा सा मंथन, जिनका लहू बना है चंदन, जिनका लहू बना है चंदन। हमारा बॉस, हम काम करते हैं, नौकरी करते हैं, हमारा बॉस 2 दिन की छुट्टी नहीं देता तो हम उसे 10 गालियां सुनाने लगते हैं। मैं पद निवेदन कर रहा हूं, क्या जरूरत है आवाज देती है उस सैनिक को। अंतिम बंद है, मुझे तालियों के साथ विदा कीजिएगा। स्वागत स्वागत। बापू की अंधी आंखों का विस्तार पुकारे है तुझको, बापू की अंधी आंखों का विस्तार पुकारे है तुझको, माँ की अटूट अभिलाषा का बस प्यार पुकारे है तुझको, बस प्यार पुकारे है तुझको। पर उसने देश की रक्षा हेतु, उसने देश की रक्षा हेतु त्याग दिए सब बंधन, जिनका लहू बना है चंदन, जिनका लहू बना है चंदन। हाथ जोड़कर शीश झुकाए, करे उन्हीं का वंदन, जिनका लहू बना है चंदन, जिनका लहू बना है चंदन, जिनका लहू बना है चंदन। जोरदार तालियां से भाई शुभम शर्मा की श्रेष्ठ रचनाओं के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करें। बहुत बढ़िया। इंसान नहीं वो भगवान होता है, इंसान नहीं वो भगवान होता है, कदमों में उसके सारा जहान होता है, और पीढ़ियां ऋण नहीं चुका पाती उसका, जो सैनिक अपने वतन पर कुर्बान होता है। सैनिक की शहादत पर बहुत श्रेष्ठ रचना भाई शुभम शर्मा हम सबके बीच प्रस्तुत कर रहे थे, और मैं एक बड़े नाम को सबके बीच आमंत्रण देना चाहता हूँ। साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश आदरणीय जिसके निदेशक। अश्रुओं से भरे नयन जैसा वन हो या हो महल निभाना है, वन हो या हो महल निभाना है, प्यार है राम के वचन जैसा, प्यार है राम
राम के जैसा है। तो 4 पंक्तियां माता जानकी के लिए प्रेम क्या है सुनिएगा। स्वागत है। धूप के साथ साए का बलना, क्या बात। संग बाती के दीप का जलना, क्या स्वर है। संग बाती के दीप का जलना, धूप के साथ साए का बलना, वंदमन राम का वचन है अगर, प्यार है जानकी का संग चलना, क्या अच्छा है। प्यार है जानकी का संग चलना। अच्छा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वन को चले गए, लेकिन उनके साथ भैया लक्ष्मण भी गए। 4 पंक्तियां भैया लक्ष्मण के लिए पढ़ता हूं, सुनिएगा। स्वागत है। सारे कुल का जतन नहीं माना, सारे कुल का जतन नहीं माना, राम का भी कहन नहीं माना, देखता रह गया अवध पीछे, एक लक्ष्मण का मन नहीं माना, क्या बात। एक अच्छा है। लक्ष्मण का मन नहीं माना। है घने तम से भी घना जीवन, भले कम से भी घना जीवन। है घने तम से भी घना जीवन, जाने किस बात पर खना जीवन, एक वचन के लिए चले कितना, रास्ता राम का बना जीवन, रास्ता राम का बना जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार। की है खुशी की बात चलकर धाम पर खो जाइए, राम की नगरी में आकर राममय हो जाइए। क्या बात। अच्छा है। आग नयनों से भरत जी ये मुनादी कर रहे, आग नयनों से भरत जी हम सभी से कह रहे, राम मंदिर बन गया है चैन से सो जाइए, राम मंदिर बन गया है चैन से सो जाइए। और इसी करीब 4 पंक्तियां के प्राण एक दूजे के थे प्रभु राम जी मां जानकी, पर स्वयंवर के बिना दुनिया कहाँ ये मानती, जो सभा तक कह न पाई एक धनुष ने कह दिया, जो सभा तक कह न पाई एक धनुष ने कह दिया, राम जी की जानकी है जानकी के राम जी, राम जी की जानकी है जानकी के राम जी। एक चौपाई आप सबने सुनी होगी, उसका अर्थ आपको स्पष्ट होगा कि हे खरमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नहीं। भगवान श्री राम पेड़ों से पक्षियों से पशुओं से पूछ रहे हैं कि आपने मेरी सीता को देखा है, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। वो जवाब की क्या मजबूरी रही होगी उनकी मैं सुनाता हूँ, आपको सुनिएगा कि फूल राहों में बिछा कर मोह फल का छोड़ते, पेड़ों की बात हो रही है, फूल राहों में बिछा कर मोह फल का छोड़ते, राम जपने के लिए डाली से डाली जोड़ते, राम जपने के लिए डाली से डाली जोड़ते, सियाहरण की सब कहानी पेड़ कह देते मगर, सियाहरण की हर कहानी पेड़ कह देते मगर, जब नियम प्रभु ने न तोड़े पेड़ कैसे तोड़ते, जब नियम प्रभु ने न तोड़े पेड़
मेरी कैसे तोड़ते। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश धन्यवाद साहित्य अकादमी, बहुत आभार। सरस्वती को प्रणाम करती हूँ और 4 पंक्तियाँ हम सभी के आराध्य भगवान राम के चरणों में रखते हुए अपना कविता पाठ प्रारंभ करती हूँ। सुने। राम अधिकार है याचनाएं नहीं, राम युग दर्श है मान्यताएं नहीं, राम को साधनों से नहीं साधिए, राम को साधनों से नहीं साधिए, राम तो आचरण है कथाएं नहीं, राम तो आचरण है कथाएं नहीं। अक्सर हमारी भारतीय संस्कृति में जब भी कोई संकट आता है तो हमारे बड़े जो हैं वो भगवान राम की उपमा देते हैं, उन्हें उदाहरण बना के बताते हैं कि उनके जीवन में कितने संघर्ष रहे। कुछ लोगों को कहते सुना कि वो तो भगवान थे, उनके लिए सब कुछ आसान था, लेकिन वो ईश्वर ज़रूर थे, लेकिन जब वो मानव जन्म लिया उन्होंने अपनी ईश्वरीय शक्तियों का प्रयोग नहीं किया, अपने व्यक्तिगत सुख सुविधा के लिए कभी भी अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया। तो मैं 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि राम संघर्ष का दूसरा नाम है, कर्म की साधना का खरा दाम है, राम कैसे बने जो बने देवता, राम कैसे बने जो बने देवता, राम है आम जन राम है। बहुत आभार। राम है आम जन राम है। 4 पंक्तियां सुनिएगा। उसकी एक छोटी सी भूमिका है कि मिथिला नगरी में 12 वर्षों का काल पड़ा हुआ है। वहाँ के राज ऋषि जनक ने हर संभव प्रयास किया अपनी प्रजा को इस विपत्ति से उबारने के लिए। अंततः वो निराश होकर अपने गुरु के पास जाते हैं। उनके सुझाव पर वो खेती कर रहे हैं, हल चला रहे हैं। हल की जो सित होती है, रेखा होती है, उसी से माँ जानकी का प्रकट होता है और उनके जन्म लेते ही सारे संकट दूर हो जाते हैं। तो मैं 4 पंक्तियाँ वहाँ से निकाल के लाती हूँ, आप सभी तक पहुँचा रही हूँ, आप सभी तक आपका आशीर्वाद मिले। सुने। यत्न 12 बरस के सफल हो गए, रास्ते जो कठिन थे सरल हो गए, भूमि जाके चरण जब पड़े भूमि पर, भूमि जाके चरण जब पड़े भूमि पर, एक हल से सभी प्रश्न हल हो गए, एक हल से सभी प्रश्न हल हो गए। और 4 पंक्तियाँ उर्मिला को समर्पित करती हूँ, उर्मिला और लक्ष्मण के प्रेम के लिए। इसका दृश्य देखिए। मैं कल्पना करती हूँ कि कैसा धैर्य होगा, कैसा समर्पण होगा, कैसा प्रेम होगा उर्मिला का। तो मैं 4 पंक्तियाँ अपने भाव लिखती हूँ, आप सबका स्नेह मिले। सुने। महावीआईपीओ की टीम है इधर। प्रेम परिपाटियों में बृहद हो गए, प्रेम परिपाटियों में बृहद हो गए, 2 अधर मौन तुलसी के पद हो गए, आंसुओं ने वचन मान वैसे रखा,
बहुत आभार। श्रीमती क्या बात। उर्मिला के नयन उपनिषद हो गए। और 4 पंक्तियां भगवान राम और जानकी को प्रेम को समर्पित करती हूँ। राम के ध्यान में मुस्कुराए सिया, भेद पूछे जो सखियां लजाए सिया। राम में जानकी, जानकी राम में, राम में जानकी, जानकी राम में। प्रेम का मर्म कैसे छुपाए सिया, प्रेम का मर्म कैसे छुपाए सिया। बहुत आभार। नारी के जीवन और उनकी संवेदना पर एक गीत है। एक छोटा सा उनके जीवन का एक पक्ष है, एक दृश्य उकेरा है, आप सब सुने। स्वागत है। बहुत याद आ रही है आंसू जी की दाल की। छन छन करती घर आंगन में शाम सुबह दिन रात। ओ छन छन करती घर आंगन में शाम सुबह दिन रात। सुनो तो पायलिया करती है क्या बात। क्या करती है? सुनो तो पायलिया करती है क्या बात। बंद निवेदन करती हूँ, सुने। बाबुल के घर कदम पड़े तो आंगन की तुलसी कहलाई। पाँव महावर पड़े सजन घर, तुलसी से आंगन हो आई। आंचल में लेकर इतराए सुख दुख का सौगात। आंचल में लेकर इतराए सुख दुख की सौगात। सुनो तो पायलिया करती है क्या बात। मेहंदी की भीनी खुशबू में अरमानों के रंग भरे हैं। कलियों से कोमल हाथों पर शीशे जैसे ख्वाब धरे हैं। भारी कदमों से लिपटे हैं पीहर के जज्बात। हाँ, भारी कदमों से लिपटे हैं पीहर के जज्बात। सुनो तो पायलिया करती है। जो जनता हमारे जनार्दन खड़ी है, कृपया हमारे अतिथि, मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए सीधे ट्रैफिक पॉइंट से आगे रोडवेज के जो डिपो है, डिपो के पास चौराहे तक वहां पहुंचे। आपसे अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री जी शाहजहांपुर के पावन क्षेत्र में हेलीपैड पर पधार चुके हैं और वहां माननीय अतिथि का, मुख्य अतिथि महोदय का वहां अगवानी हो रही है। आपसे भी निवेदन है कि शाहजहांपुर की शानदार परंपरा के अनुसार उस रोड शो में हम सब सम्मिलित होंगे। पीछे जो जनता खड़ी है, कृपया वो वहां जल्दी से पहुंच जाए। जितना भव्य कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री जी और प्रशासन ने शाहजहांपुर के हिस्से में दिया है, आसपास के सारे अंचलों के लोग यहाँ पर आए हैं। एक बार मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं आज के दिन के लिए, इस नए बस स्टैंड के लिए और हमारे महान कवि बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी के सम्मान में 1000-2000 तालियां पीछे तक के लोग बजाएं, ताकि हमको ये, और मुख्यमंत्री जी के स्वागत में भी तालियां बजनी चाहिए। जितने भी लोग एक बार सब तालियां बजाएं एक साथ, तो आपका उत्साह इस प्रांगण में आए। हम लोग अपनी भूमिका में हैं, हम लोग को ऐसा कोई भ्रम नहीं है कि आप लोग
मुख्यमंत्री जी के आकर्षण में यहाँ पर आए हैं। पूरे क्षेत्र के तमाम राजनीतिक लोग, मंत्री जी से लेकर विधायक, कई विधायक जी, सांसद जी, जिला प्रशासन के लोग, नगरीय प्रशासन के लोग, हमारे यहाँ के अरुण भीमावत जी जो विधायक है, सबकी उपस्थिति है, विकास दबे जी की उपस्थिति है। जो कुछ लोग भीड़ में होंगे जिन्होंने मुझे पहले भी शाजापुर में सुना होगा, मैं इस पावन मंच से बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की स्मृति के इस कार्यक्रम में एक प्रतिनिधि गीत अपना सुनाना चाहता हूँ। भगवान राम पर मेरा एक गीत इन दिनों पिछले कुछ वर्षों से आप सब तक पहुँच रहा है, अलग अलग माध्यमों से। हमारे आराध्य के स्तवन के लिए मैं गीत सुनाना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले आप सब लोगों से विश्वास चाहता हूँ कि आप अपना मन देंगे। मंच के भी महनीय लोगों से मेरा निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी के आगमन से पहले भगवान की स्तुति के लिए मैं अपना गीत आपको सौंपता हूँ। जहाँ जहाँ आप तक बात पहुँचे मुझे बताइएगा, मैं पूरी ओजस्विता के साथ, मुखरता के साथ आप तक बात रखता हूँ। एक बार अच्छी तालियां बजाइए तो मैं अपना गीत आपको सुनाऊँ। ताली बजाने का काम आपको अगले 2 घंटे तक करना है, जब तक मुख्यमंत्री जी और हमारे सारे महनीय लोग जब तक हैं, थोड़ी बहुत मेरे हिस्से में भी रहे। मैं पहली भूमिका की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि हम सब लोग कुछ भी करें, हम सब लोग भगवान राम के राम कार्य के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। वो कोई भी काम हो, सब राम के नाम है। तो मैं 4 पंक्तियों से शुरू होता हूँ, सुनिएगा। कि न कोई काम लेने आए हैं, न कोई काम लेने आए हैं, न कोई दाम लेने आए हैं। और इसकी चौथी पंक्ति पर आप लोगों की तालियां चाहता हूं, अगर आप तक बात पहुंच रही हो तो। कि न कोई काम लेने आए हैं, न कोई दाम लेने आए हैं, आपके पास हम बड़े मन से राम का नाम लेने आए हैं, राम का नाम लेने आए हैं। और आइए मैं गीत प्रारंभ करता हूँ। मैं सौंपता हूँ अपने जीवन का लिखा सर्वश्रेष्ठ आपको, सुनिएगा। कि सारा जग है प्रेरणा, जग है सारा प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है, सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं। मैं गीत का पहला बंद आपको सुनाता हूँ। ये गीत का ये बंद इसलिए भी महनीय हो जाता है कि मैंने 5 वर्ष पहले ईश्वर के आशीर्वाद से ये गीत लिखा। तब तक सुप्रीम कोर्ट का 5-6 वर्ष पहले जब मैंने ये गीत लिखा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आया था। हमारे वंशजों ने 550 वर्ष का संघर्ष किया, तब जाकर राम मंदिर का ये स्वप्न फलित हुआ है। मैंने जब ये गीत लिखा, उसके बाद मेरे जीवन रहते, मेरी सांसें चलते, मेरी आंखों ने भव्य राम मंदिर का निर्माण देखा है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। मैं इस विडंबना की 4 पंक्तियां गाता हूँ कि एक तरफ हमारे भगवान के सामने राज सिंहासन था और एक तरफ माता कैकेयी के वचनों में बंधा हुआ वनवास। हमारे भगवान राज सिंहासन को छोड़ते हैं और वनवास को चुन लेते हैं। मैं 4 पंक्तियों में आपको प्रसंग सुनाता हूँ, सुनिएगा। के कामनाए त्याग पुण्य काम की तलाश में रामवन क्यों गए? के कामनाए त्याग राजपाठ त्याग पुण्य काम की तलाश में तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में, ना तो दाम ना
तलाश में राम बन गए थे अपने, राम की तलाश में राम बन गए थे अपने, राम की तलाश में आप में ही आपका चुनाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। माता कैकेयी का नाम आया, मातृशक्ति की उपस्थिति यहाँ पर है। अलग अलग स्थानों से चलकर यात्रा करके आज के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मातृशक्ति की उपस्थिति है। ये वो प्रदेश है जिसने लाडली लक्ष्मी योजना से लेकर लाडली बहना योजना तक संचालित की। इस देश ने मातृ वंदन योजना तक देखी, लेकिन एक तरह का इतिहास रचने वालों ने हमारे इतिहास के साथ बहुत छेड़छाड़ की है। अब ये समय है, मैं माता कैकेयी के सम्मान में 4 पंक्ति पढ़ता हूँ, जो वामपंथी इतिहासकार कहते हैं कि माता कैकेयी रामायण की खलनायिका थी। तो माता कैकेयी के समर्थन में अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ और अपना स्थान लेता हूँ कि कितनी ही पहेलियों को वही विराम मिल गए, मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए, एक हाथ से राम की ही 100 प्रणाम मिल गए, कैकेयी की कामना से जग को राम मिल गए, कैकेयी की कामना से जग को राम मिल गए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए और मुख्यमंत्री जी के स्वागत में हम सब लोग हैं। मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे देश के मूर्धन्य साहित्यकार और एक ऐसे साहित्य जगत की हस्ती जिनका जन्म हमारे शाजापुर जिले के शुजालपुर क्षेत्र के ब्याना में हुआ था, और उस शख्सियत का नाम था बाल कृष्ण शर्मा नवीन। 1897 में नवीन जी का जन्म हुआ और भारतीय संविधान निर्माण समिति में आप सदस्य रहे। राष्ट्रभाषा के विकास में आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनकी रचनाओं में हमेशा समसामयिकता, सरलता और सामाजिक व्यवस्थाओं के ऊपर उनका चिंतन रहता था। हम अनिकेतन, हम तो रमते राम, हमारा क्या घर क्या दर कैसा वेतन, हम अनिकेतन। आदमी आइए चलिए, नमस्ते। भैया एक वीडियो बड़ा होगा। मोहन जी का स्वागत है, मोहन जी का स्वागत है। अभिनंदन
झटका ऊपर से यार लोकार्पण के लिए माननीय शासकीय आयुर्वेद औषधालय ग्राम बेहरावल जिला शाजापुर में नवीन भवन निर्माण कार्य और उप स्वास्थ्य केंद्र अमलाय पगरावत कला सिलोदा अलोदिया और शाजापुर। तो लीजिए 11 भूमि पूजन और 13 लोकार्पण के साथ जो भी सीट पर जो बैठे हैं अपने स्थान पर बैठे रहे, सबको अवसर मिलेगा उनसे मिलने का। ये लीजिए हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन जी यादव पधार चुके हैं और आपका आशीर्वाद प्रदान कीजिए। आपका अभिवादन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मैं बड़े सम्मान के साथ डॉक्टर मोहन जी यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को आमंत्रित कर रहा हूं कि आप पधारें। और हाँ, मैं निवेदन करता हूं कृपया आप अपनी सीट पर सब बैठ जाएं। माननीय प्रभारी मंत्री जी पढ़ा रहे अतिथि देवो भव। आपके लाडले और यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन जी यादव हम सबके बीच है। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करेंगे। करतल ध्वनि। हम सब पलक पावड़े बिछाकर मालवा की इस पावन धरती पे शाजापुर जिले के शाजापुर नगर में विधानसभा क्षेत्र शाजापुर में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण और सभी सम्मानित अतिथियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए
शाहजहांपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री अरुण जी भीमावत साहब और नगर पालिका के अध्यक्ष श्री बेद जी जैन साहब और नगर पालिका के उपाध्यक्ष श्री संतोष जी जोशी, तीनों संयुक्त रूप से आकर के ऐसे जननायक विकास के पुरोधा, हम सब के अग्रज, हम सब के प्रेरक माननीय डॉक्टर मोहन जी यादव का स्वागत दुपट्टा डालकर और माननीय विधायक जी स्मृति चिन्ह आप सबकी स्मृतियों को उनके हृदय पटल पर अंकित करने की दिशा में स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। जय जय श्री राम। चलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करते हुए मैं प्रभारी मंत्री जी महोदय से अनुरोध करता हूं श्री नारायण सिंह जी कुशवाहा जी से, मध्य प्रदेश शासन के सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन कल्याण मंत्री कृपया पधारे और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर करें। माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय श्री इंदर सिंह जी परमार साहब, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा आयुष विभाग मध्य प्रदेश शासन से अनुरोध है कि पुष्प गुच्छ देकर माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। स्वागत की इसी बेला को आप सबके आशीर्वाद से बढ़ाने जा रहे हैं और हमारे लोकप्रिय सांसद श्री महेंद्र सिंह जी सोलंकी जी, सांसद देवास शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्र से आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। और स्वागत के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करता हूं श्री अशोक जी नायक से कि भारतीय जनता पार्टी के जिले के जिलाध्यक्ष श्री अशोक जी नायक से, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी श्री हेमराज सिंह जी सिसोदिया जी से अनुरोध है भाई साहब श्री सिसोदिया जी वकील साहब कि कृपया मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। माननीय विधायक कालापीपल श्री घनश्याम जी चंद्रवंशी जी से आग्रह है, चंद्रवंशी जी पधारे और माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ से कालापीपल विधानसभा के जन जन की ओर से स्वागत करें। और स्वागत की इसी बेला में को मैं विराम देते हुए आगे मैं बढ़ा रहा हूं। मैं अब अनुरोध कर रहा हूं सर्वप्रथम विधायक जी को, माननीय विधायक जी और नगर पालिका के अध्यक्ष जी और संतोष जी कि हमारे प्रभारी मंत्री महोदय का स्वागत करें। हाँ, दुपट्टा और स्मृति चिन्ह प्रदान कर माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री नारायण सिंह जी कुशवाहा जी, मध्य प्रदेश शासन के सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन कल्याण उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के माननीय मंत्री प्रभारी मंत्री मध्य प्रदेश शासन शाहजहांपुर जिला। और मैं अनुरोध कर रहा हूं आदरणीय विधायक जी से कि हमारे उच्च शिक्षा मंत्री और आयुष विभाग के माननीय मंत्री श्री इंदर सिंह जी परमार साहब का स्वागत करें। मैं अनुरोध कर रहा हूं माननीय विधायक जी से और अध्यक्ष जी से कि माननीय हमारे सांसद जी श्री महेंद्र सिंह जी सोलंकी जी भाई साहब का पुष्प गुच्छ और दुपट्टे से स्वागत करें। आदरणीय सांसद जी का स्वागत विधायक जी, नगर पालिका के अध्यक्ष जी और उपाध्यक्ष संतोष जोशी जी कर रहे हैं। स्वागत की इसी बेला में हम अपने इस गरिमामय कार्यक्रम में स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं विधायक जी को कि पधारे हो श्री अशोक जी नायक साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिले के माननीय अध्यक्ष जी का दुपट्टे और स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। अगले ही क्रम में श्री हेमराज सिंह जी सिसोदिया जी, जिला पंचायत के माननीय अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूं विधायक जी श्री अरुण जी भीमावत, प्रेम जी जैन साहब, नगर पालिका के अध्यक्ष जी और उपाध्यक्ष संतोष जोशी जी को। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं विधायक जी श्री भीमावत जी से निवेदन करता हूं कि आप स्वागत करें कालापीपल के हमारे विधायक जी श्री चंद्रवंशी जी के स्वागत के लिए दुपट्टा डालकर और स्मृति चिन्ह देकर ऐसे सम्माननीय का स्वागत, वंदन, अपनी भावनाओं के शब्दों का स्वागत, स्मृतियों के सागर का स्वागत की इसी बेला में अच्छा भाई साहब बोल रहे हो। हमारे बीच में निर्देशक
साहित्य अकादमी के माननीय निर्देशक श्री विकास जी दवे, साहित्य और संस्कृति का ऐसा नाम जो संपूर्ण प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में चाहे और संस्कृति का काम हो, चाहे कालिदास उत्सव का आयोजन हो, विक्रम उत्सव का आयोजन हो, या तमाम हमारे पुरातन चीजों का उद्भव का कार्यक्रम हो, विकास जी दवे के साथ ही मैं श्री अरुण जी भीमावत हमारे लाडले विधायक जी के स्वागत के लिए श्री प्रेम जी जैन साहब नगर पालिका के अध्यक्ष और श्री संतोष जी जोशी उपाध्यक्ष, दोनों से निवेदन करता हूं, हमारे मेजबान विधायक हैं और माननीय श्री अरुण जी भीमावत का स्वागत की इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए मैं श्री प्रेम जी जैन साहब अध्यक्ष, संतोष जी जोशी और संपूर्ण पार्षद दल को आमंत्रित कर रहा हूं कि आप आए और संयुक्त रूप से एक माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। पार्षद बंधुओं से निवेदन है, विनम्र आग्रह है कि कृपया समय का ध्यान रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमें सुनना है, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त करना है, अतिशीघ्र आने का कष्ट करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, शाहजहांपुर नगर पालिका के 29 शिल्पकार पार्षदगण माननीय मुख्यमंत्री जी का ये नगर की जनता की ओर से स्वागत आपके प्रतिनिधि पार्षदगण कर रहे हैं। जोरदार तालियां इस शाहजहांपुर नगर में। और नगर पालिका शाहजहांपुर का पार्षद दल की ओर से स्वागत। और मैं अगले क्रम में बुलाने जा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अशोक जी नायक और उनके मंडल अध्यक्षगण शाहजहांपुर विधानसभा के 6 हमारे मंडल अध्यक्ष, कृपया अपने अध्यक्ष महोदय कृपया मंच खाली करने का कष्ट करें। पार्षद बंधुओं, पार्षद गणों से विनम्र आग्रह है। माननीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी माननीय अशोक जी नायक, जिला अध्यक्ष भाजपा और समस्त मंडल अध्यक्ष अशोक जी नायक के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, उनका अभिनंदन। अगले ही क्रम में मैं बस स्टैंड व्यापारी संघ के अध्यक्ष और हमारे लाडले विधायक श्री अरुण जी भीमावत और सचिव श्री उमेश जी टेलर, व्यापारी संघ के बस स्टैंड के एसोसिएशन के सचिव और व्यापारी बंधुओं, आप सबका मंच पे स्वागत करते हुए अनुरोध है व्यापारी एसोसिएशन मंच पे चढ़ने वाला हर आदमी सिर्फ फोटो के कैमरामैन की तरफ देख रहा है। और ये स्वागत है सारे व्यापारियों को, जिनके सेवा केंद्रों के माध्यम से, दुकानों के माध्यम से जनता को सुविधाएं मिलेगी और वो स्थान को सुसज्जित रूप से माननीय मुख्यमंत्री व्यापारियों की आवाज को माननीय विधायक श्री अरुण जी भीमावत ने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखते हुए ये सौगात दिलवाई है। और भारतीय जनता पार्टी के जिले के सम्मानित पदाधिकारीगण, समस्त सम्मानित पदाधिकारीगण से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। बाकी से विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान पर बैठते जाएं। पदाधिकारीगण, समस्त अतिथि, ये अभूतपूर्व अवसर है जब शाहजहांपुर के विकास के स्वर्णिम अध्यायों में आज का यह पृष्ठ भी स्वर्णिम अक्षर से अंकित होगा, जब इस नगर में नवनिर्मित नवीन बस स्टैंड का लोकार्पण और विभिन्न निर्माण कार्यों के पूजन के साथ ही अनेक लोगों को, अनेक नागरिकों, बहनों को अपने अपने गांव में सुविधाएं प्राप्त होगी। मेरा निवेदन है पदाधिकारियों से कृपया सहयोग प्रदान करें और अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया जल्दी से अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी बंधुओं से निवेदन है जो माननीय का स्वागत कर रहे हैं,
मैं उनसे विनम्र आग्रह करता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अति शीघ्र अपने स्थान पर बैठ जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी की पावन भावना है, हम सब के बीच ऐसे जननायक को उपस्थित होकर हम सब स्वागत के लिए आतुर हैं। और कृपया सभी अपना स्थान ग्रहण करें, सभी सम्मानीय अतिथिगण। और आप सबकी ओर से शाहजहांपुर विधानसभा के लाडले विधायक जिनको आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, आप सबकी ओर से स्वागत भाषण के लिए मैं शाहजहांपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और हम सबके प्रतिनिधि, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय श्री अरुण जी भीमावत साहब का आमंत्रण करता हूं कि आप आए और स्वागत भाषण के साथ हमारे मुख्यमंत्री। खा के आया, हाथ खड़े करो। आवाज भी ताकत से आनी चाहिए, शाहजहांपुर की आवाज लगनी चाहिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। भारत माता की वंदे, जय जय श्री राम। शाहजहांपुर की धरा पर आज शाहजहांपुर के गौरव साहित्यिक क्षेत्र में अपने नाम के साथ शाहजहांपुर का नाम भी रोशन करने वाले पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की जयंती के अवसर पर शाहजहांपुर बस स्टैंड के लोकार्पण के अवसर पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके नेता, जिन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जब 14 अगस्त तारीख आती थी और उस समय एक वक्ता के रूप में शाहजहांपुर में तिलक मंदिर में आते थे, ऐसे हमारे विद्यार्थी परिषद के नेता उस समय के वर्तमान के मुख्यमंत्री अखंड भारत स्मृति दिवस के रूप में उस कार्यक्रम में 50, 100, 200, 250 व्यक्ति विद्यार्थियों के बीच में कार्यक्रम में आने वाले ऐसे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन जी यादव जी के लिए जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिले के प्रभारी मंत्री, सहज और सरल, जिनका व्यक्तित्व गवलियर से भीड़ मुरैना तो जरूर आता है। जब भीड़ और मुरैना की बात आती है, गवलियर की बात आती है, तो ध्यान में आता है कि कोई ताकतवर या कोई अलग प्रकार की शख्सियत दिखाई देती है, लेकिन एक सहज सरल और मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग की बात करने वाले और हमारे सहज प्रभारी मंत्री आदरणीय नारायण सिंह जी कुशवाहा जी के लिए जोरदार ताली के साथ हम स्वागत करें। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, सनातन धर्म के झंडे को ऊंचा उठाने वाले, शाहजहांपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने में सतत लगे हुए ऐसे हमारे सांसद महेंद्र सिंह जी सोलंकी जी के लिए जोरदार ताली बजाए। एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे सामने बैठा जिन्होंने विद्यार्थी परिषद के संगठन के मंत्री के रूप में जब शाहजहांपुर में उज्जैन से बस से आते थे, कंधे में एक झोला लटकाए हुए, जब हमें पता चल जाता था मुझे और रामजी भावसार जी को कि गाड़ी में बस में इंदर सिंह जी परमार शाहजहांपुर के लिए निकल पड़े हैं, तो हम सब कहीं ना कहीं छिप जाते थे कि कहीं हमें कहीं काम न बता दे ज्यादा। तो कई कई बार तो हमें टाकिज में पकड़ते थे आके कि टाकिज में बैठे होंगे। ऐसे संगठन की पकड़ को मजबूत करने वाले विद्यार्थी परिषद से लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री, प्रदेश के मंत्री और फिर विधायक और फिर मंत्री के रूप में शाहजहांपुर जिले का नाम रोशन करने वाले हमारे आदरणीय इंदर सिंह जी परमार जी के लिए जोरदार हम ताली बजाएं। ऐसे ही हमारे सहज मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी के जाबाज जिला अध्यक्ष, जिन्होंने लगातार मेरे साथ कभी हुए प्रभारी के रूप में, कभी मैं जिला अध्यक्ष के रूप में, लगातार हम ऊपर नीचे करते करते आप जिला अध्यक्ष के रूप में आज विराजित है, इसलिए भी अशोक जी नायक जी का हम जोरदार स्वागत करें। मेरे सहयोगी साथी विधानसभा में काबला पीपल विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय संगठन से निकले हुए व्यक्तित्व के धनी आदरणीय घनश्याम जी चंद्रवंशी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं।
मंच पर उपस्थित सभी पूर्व विधायकगण, पूर्व जिला अध्यक्षगण, मंडल अध्यक्षगण, जिले के पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, समस्त अधिकारी बंधु और यहाँ पर उपस्थित सभी देवतुल्य कार्यकर्ता और नागरिक बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, माता बहनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथ ही आज हमारे मंच पर पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की जयंती है। शाहजहांपुर का सौभाग्यशाली क्षण आज है। जिस व्यक्ति के नाम पर पूरा राष्ट्र खड़ा हो जाता है साहित्यिक क्षेत्र में, आज पूरे मध्य प्रदेश का कार्यक्रम आज शाहजहांपुर की धरती पर मध्य प्रदेश शासन ने, साहित्य विभाग ने यहाँ पर आयोजित किया। उसके संयोजक संचालक आदरणीय विकास जी भी यहाँ पर उपस्थित है, दवे जी, उनका भी हम जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। स्वागत तो इसलिए करेंगे हम क्या आप संयोजक जरूर है, लेकिन शाहजहांपुर के जमई साहब भी है। राजराजेश्वरी मंदिर जो हमारा मंदिर है माता जी का, वहाँ के आशीष जी के जिया जी भी है, इसलिए जोरदार ताली के साथ हम स्वागत करें। समस्त कविगण, समस्त पार्षदगण, नगर पालिका के अध्यक्ष जी प्रेम जी, उपाध्यक्ष संतोष जी, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए कि भगवान अगर घर पे आए हैं और जनप्रतिनिधि के रूप में अगर संगठन ने जनता के बीच में सौंपा था, और शाहजहांपुर विधानसभा के बारे में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, ये अति गरीब परिवार की है। पिछले 13 के पहले 20 साल बाद हम चुनाव जीते थे, वो भी 1965 वोट से। फिर 18 में किसी कारण से हम चुनाव हार गए और पार्टी ने फिर से अवसर दिया और हम केवल 28 वोट से जीते हुए हैं। और इस 28 को 28,000 करने का काम भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के आदरणीय मोहन जी यादव जी के जिम्मे है। आप विकास की गाथा शाहजहांपुर में करते जाए। ये कार्यकर्ता का जो नागरिक साथी और कार्यकर्ता बैठे, ये विश्वास दिलाता हूं मैं, आगामी विधानसभा चुनाव में मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, पार्टी मुझे अवसर दे या ना दे, लेकिन शाहजहांपुर में कमल का फूल हम 28,000 से जिताकर भेजेंगे अगली बार। साथ ही थोड़ी सी मांग है, मांग पत्र है, लेकिन मांगने का अधिकार मेरे को इसलिए नहीं है कि मैं 13 से 18 में भी विधायक रहा। जब हमारे 5 साल का 2 करोड़ रुपया मिलता था, भाई साहब 1 मिनट, 2 करोड़ रुपया मिलता था। अब 2 करोड़ में एक विधायक 5 साल में 10 करोड़ में काका बांटे। एक गांव में बांटने जाए तो 4 लाख से ज्यादा नहीं दे पाता था, लेकिन आपने ऐसे बुलंद इरादे से कमान संभाली और प्रत्येक विधायक से कहा कि 2 करोड़ को आप बचा के रखना, साल का 15 करोड़ रुपए विकास के लिए मुझे हर प्रतिवर्ष ले जाओ और छोटे छोटे से गांव के काम करो। वो 10 साल है, 1 साल में हमने 15 करोड़ तो आपने दिए, साथ में आपने 200 करोड़ के काम और हमें दे दिए। इसलिए मुझे लगता है कि आपका ध्यान शाहजहांपुर विधानसभा क्षेत्र में है, आगे भी विधानसभा क्षेत्र में काम हमारे होंगे। छोटा सा एक काम है, आपने हमारे को 4 लेन 2 दे दिए। शाहजहांपुर का बजट में आ गया है 4 लेन, करीब 72 करोड़ का है। 32 करोड़ का हमारे को मक्सी का 4 लेन दे दिया है। लेकिन इसके बाद भी कुछ 5 मांगे मेरी है जो जनता की तरफ से आई है। अगर मैं जो मांग पढ़ रहा हूँ और आपको जायज लगती है तो ताली बजाना, अगर जायज नहीं लगती है तो तुम्हें कसम है कि ताली मत बजाना। मैं पहली मांग कर रहा हूँ शाहजहांपुर के विद्यार्थी भाइयों के लिए, हमारे यहाँ उच्च शिक्षा के लिए पीएम श्री कॉलेज आपने किया, मंत्री जी भी है, पुराना सपना आपका भी था, तो आपने प्रथम चरण में ही शाहजहांपुर नेशनल कॉलेज को पीएमसी करके पूरी ताकत के साथ उच्च शिक्षा में काम करने का अवसर हमें शाहजहांपुर वासियों को दिया। लेकिन हमें मेडिकल कॉलेज की सख्त आवश्यकता है। क्या मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए? संकेत करके मैं अपने आसन ग्रहण कर रहा हूँ। नवीन जी ने लिखा कि क्या बिगाड़ेगा तुम्हारा यह क्षणिक आतंक। याद करना भारत के आसपास का परिदृश्य इस समय का। आतंक अब देश से समाप्त हुआ है, लेकिन विश्व से समाप्त नहीं हुआ। जो ताकतें आतंक फैला रही उनको उस युग में चुनौती दे रहे हैं नवीन जी। वो कह रहे हैं क्या बिगाड़ेगा तुम्हारा यह क्षणिक आतंक। क्या समझते हो कि होंगे नष्ट तुम अकलंक, और तुम चिरंतन अभयता के स्रोत। एक क्षण को भी न सोचो तुम लोग होंगे नष्ट, तुम अनश्वर हो, तुम्हारा भाग्य है सुस्पष्ट। कौन कहता है कि तुमको खा सकेगा काल, अरे तुम हो काल के भी काल अति विकराल। और मुझे लगता है कि महाकाल की नगरी से आए हुए मुख्यमंत्री के सानिध्य में मध्य प्रदेश
आतंक पर उसी ढंग से बुलडोजर चलाएगा जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में योगी राज में चलता है, मध्य प्रदेश में भी मोहन राज में इस प्रकार का बुलडोजर चलता है। आतंक को जवाब देने का नवीन जी की उन पंक्तियों से प्रेरणा लेकर जो काम कर रहे हैं, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच हैं। और आज जिन चांदमल जी के नाम पर मैं नगर पालिका को भी धन्यवाद देता हूं, प्रेम जी, संतोष जी सहित सबको, कि चांदमल जी को उन्होंने स्मरण किया, उनके नाम पर यह बस स्टैंड रखा, 2 मुस्लिम बालिकाओं को एक दुर्घटना से बचाने वाले ऐसे यशस्वी महामना के नाम पर यह बस स्टैंड ही नहीं बल्कि कई योजनाएं आज लोकार्पित हुई है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं साहित्य जगत की ओर से कि आज नवीन जी को आप सबने अमर कर दिया। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद विकास जी दवे साहब, निर्देशक साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश। और अब मैं बड़े सम्मान के साथ आप सबके लाडले सांसद देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र के माननीय श्री महेंद्र सिंह जी सोलंकी जी के मार्गदर्शन में उनके क्षेत्र में विकास के नए नए कार्य सामान्य विधायक महोदय के माध्यम से करते हैं। और ऐसे हमारे लाडले सांसद जी को बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं कि माननीय सांसद जी आए और हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें, मार्गदर्शित करें। आदरणीय सांसद जी, बोलिए भारत माता की। मेडिकल कॉलेज चाहिए, इस आवाज में नहीं मिलेगा। बोलिए भारत माता की। आज के चांदमल जी राम बस स्टैंड के भवन शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने मध्य प्रदेश में तो विकास की गंगा बहाई है, उसके साथ साथ उन्होंने मध्य प्रदेश का डंका लंदन और जर्मनी में जाकर भी बजाया है। कुशवाहा जी, आदरणीय भीमावत जी, हमारे कालापीपल के विधायक चंद्रवंशी जी और यहाँ पर विराजमान सभी गणमान्य आशीर्वाददाता, आज बहुत ही पुण्य का दिन है कि चांदमल जी राम साहब के नाम पर इस बिल्डिंग का नामकरण किया गया है। बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे बीच मुख्यमंत्री जी इस काम को करने के लिए स्वयं पधारे हैं। आप और हम लगातार बातचीत करते रहते हैं। आज का दिन निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को सुनने का दिन है। मैं आप और मुख्यमंत्री जी के बीच में बिल्कुल नहीं आऊंगा, परंतु मेरा केवल एकमात्र निवेदन है कि अरुण जी ने जो मांग रखी है वो सभी मांग महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि आप मेडिकल कॉलेज की हमारी मांग को पूरा कर देते हैं आज घोषणा करके, तो निश्चित रूप से यहाँ पर उपस्थित सभी आशीर्वाददाता बहुत प्रसन्न होंगे। और जो भी लोग ये चाहते हैं कि वो आज ही यहाँ पर घोषणा करें, वो एक बार भारत माता की जय का जयकारा दोनों हाथ ऊपर करके लगाएंगे। तो दोनों हाथ ऊपर कीजिए और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सांसद जी। और अब हम बुलाने जा रहे हैं हम सबके अग्रज मध्य प्रदेश शासन के सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन कल्याण, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण एक ऐसी कड़ी से हमारे पूर्व विधायकगण जिनका आशीर्वाद भी संपूर्ण जिले को समय समय पर उनके कार्यकाल में हमें प्राप्त हुआ था, ऐसे जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधिगण भी हमारे बीच है। सभी पूर्व विधायकगण और अनुरोध है, स्वागत माननीय पूर्व विधायक गणों से निवेदन है कि कृपया महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की बहनें, मैं अनुरोध करता हूं कि कृपया स्वागत के तुरंत बाद बैठ जाएं, क्योंकि हमें अपने मुख्यमंत्री महोदय को सुना है। कृपया आप जल्दी से। हाँ, मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ऐसे जननायक माननीय मुख्यमंत्री जी, माता बहनों से निवेदन है 2 मिनट आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा करेंगे लाडली बहना, और जोरदार लाडली बहना के लिए ताली बजाएं हम सब लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि हम सबको मार्गदर्शित करें। बहनों बैठ जाइए आप पीछे की तरफ।
शाजापुर की धरती, माँ कालका माता का मंदिर, महाकाल का मंदिर भी उज्जैन में तो है लेकिन शाजापुर में भी है। यह हमारा सौभाग्य है। तो एक बार जोर से जयकारा लगाए, बोले महाकाल महाराज की, कालका मैया की, सेमली में विराजे हाटकेश्वर महादेव की, सुंदर सी में विराजे एक बार फिर महाकाल महाराज की। मैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे यशस्वी प्रभारी मंत्री श्रीमान नारायण सिंह कुशवाहा जी और माननीय मंत्री उच्च शिक्षा श्रीमान इंदर सिंह परमार जी का, उनका समय भी मुझे बोलने के लिए देने के लिए धन्यवाद देता हूं, आभार मानता हूं आपका। मुझे इस बात का आनंद है, मैं ये सोच सोच के परेशान था कि अरुण जब बोले तो ऐसा बोले कि लगता है कि बोलने के बाद बचेगा कि नहीं बचेगा। माननीय विधायक जी इधर आ गए, मेरे को डर लगने लग गया कि ऐसा तो नहीं कि मैंने गलती कर दी आकर के। तो लगा कि सरकार का पूरा बजट यही आना चाहिए, कहीं जाना ही नहीं चाहिए। आज के इस अवसर पर हमारे बीच पंडित बालकृष्ण शर्मा जी का आज जन्म जयंती भी है और मंच पर जैसा मैंने कहा कि हमारे माननीय सांसद श्रीमान महेंद्र सिंह जी, आपके लिए भी अभिनंदन करो, बहुत छोटे में सारी बात कर दी और ऐसे ही होना भी चाहिए। आपका भी धन्यवाद। लेकिन एक बात तो फिर आपने भी नहीं छोड़ी, बाकी सब बोली, लेकिन मेडिकल कॉलेज की याद दिलाई थी। मैंने कहा आप तो दया करोगे, थोड़ा थोड़ा तो इधर प्रेम करोगे, हमारा आपसे प्रेम है, लेकिन हमारे अपने विकास के मामले में आपने अगर कोई बात कही है तो मैं थोड़ी देर बाद उस पर बताऊंगा। हमारे घनश्याम चंद्रवंशी जी, विधायक कालापीपल, माननीय जिला अध्यक्ष हेमराज सिंह सिसोदिया जी, उल्टा हो गया, जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष भाजपा माननीय अशोक नायक जी, जिला पंचायत अध्यक्ष को भी जिला अध्यक्ष बोलते हैं, है ना, क्योंकि वो पंचायतों के अध्यक्ष है। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रेम जैन जी, माननीय संतोष जोशी जी, उपाध्यक्ष नगर पालिका, निदेशक और मेरे मित्र हमारे साहित्य अकादमी के निदेशक माननीय विकास दवे जी, इस अवसर पर हमारे सभी माननीय पूर्व विधायकगण, आप सबको नमस्कार और पूरे मंच के लिए मेरी अपनी ओर से अभिनंदन। आप भी कर दो एक बार में हमारे लिए। आज शाजापुर क्या सज रहा है, क्या आनंद आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि दिवाली हो गई आज। तो अपने बीच मुझे बताया गया कि बस स्टैंड को चालू करने की खुशी में आज दुकानदार सुबह से ही चाय नाश्ता करा रहे हैं और वो भी उनकी तरफ से। तो मैं आज आपके बीच में यह आश्वस्त जरूर करता हूं अपनी बात प्रारंभ करने के पहले, बस स्टैंड पे प्राइवेट बस तो आएगी, आने वाले समय में सरकारी राज्य परिवहन निगम की बसें भी अपने मध्य प्रदेश की धरती पर आएगी। व्यवस्थाओं के बलबूते पर सरकार के माध्यम से जनता से सरोकार रखने वाली किसी भी प्रकार की कोई योजना में सरकार के पास कोई खजाने में कमी नहीं है। ये सारे क्रम जारी रहेंगे, हमें इस बात की प्रसन्नता है। आज जब मैं पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन की जयंती पे आने का माननीय विधायक जी, सांसद जी, मंत्री जी ने आह्वान किया, बात की, तो मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। पंडित बालकृष्ण शर्मा जी का जीवन एक आदर्श नेता के रूप में, एक आदर्श साहित्यकार के रूप में और अपनी जड़ों से जुड़ करके जिनने अपनी पहचान बनाई, वाकई में उनको नमन भी करता और उनको स्मरण कराने के लिए बाकी कई काम उनने किए। वो स्वतंत्रता सेनानी तो है ही, साहित्यकार भी है, लेकिन क्षेत्र की जनता के लिए रेल लाने में जो उनका योगदान है वो सब पे भारी है। जो विकास के मामले में उनका जो बड़ा योगदान है,
शाजापुर की धरती पर अगर रेल लाइन आई है तो ये पंडित बालकृष्ण शर्मा की अपनी इच्छा शक्ति, उनकी संपर्क शक्ति, जिसके भरोसे से आज एक नया प्रकार का शाजापुर में हमारा कांटेक्ट बना है। मैं आज के इस अवसर पर उनकी कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, उर्मिला ऐसी कई उत्कृष्ट काव्य ग्रंथ पे मैं विस्तार से बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं समूचे प्रकार से उनकी रचना धर्मिता को नमन करता हूं। हमारे साहित्यकारों ने अपनी बात कही होगी, हमारी परंपरा है पुरानी, और वो परंपरा तो इतनी महान है। हमको मालूम है भगवान राम के भी जीवन में, भगवान राम के जीवन की विविध कहानियों को अगर महर्षि वाल्मीकि नहीं होते तो संसार जान नहीं पाता कि ऐसे एक महापुरुष है, इतना उच्च कोटि का आदर्श व्यक्तित्व है, जिनके राम राज के लिए आज भी अपने देश तो छोड़ो, दुनिया का हर देश चाहता है काश राम जी हमारे देश में होते। ये हमारा सौभाग्य है। बोला जय जय श्री राम। भगवान राम के जीवन के विविध पक्ष, भगवान कृष्ण के जीवन की महर्षि वेदव्यास ने जो अपनी रचना धर्मिता का निर्माण किया है, वेदव्यास जी ने जो बात कही है, उसके माध्यम से भगवान कृष्ण के जीवन के विविध पक्ष, और एक दो नहीं, ऐसी लंबी परंपरा है। हमारे यहाँ पद्य परंपरा है, गद्य परंपरा हमारे यहाँ बाद में आई। हमारे यहाँ जो भी बोला गया श्लोक में, कविता में, और कवियों के लिए तो हमारे अपने जीवन काल में ये मालवा तो वैसे ही स्वनाम धन्य है। महाकवि कालिदास, घटपर पर लगातार लंबी रचना धर्मिताओं के नाम ले सकता हूं, एक से बढ़कर एक। और जैसे कवि ऐसे शासकों के लिए भी, शासन की मन की भावना भी, सम्राट विक्रमादित्य, राजा भोज, कितने नाम गिनाऊं, जिसने देखो उसने इन सब प्रकार की विधाओं के लिए पूरे समाज ने सम्मान से देखा है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इन सब के कारण से भारत भारत है। और इसीलिए इकबाल ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये कुछ बात है मतलब हमारी जो अच्छी परंपरा है, उन अच्छी परंपराओं को निभाने की, संस्कृति के साथ जीने की, जड़ों से जुड़े रहने की, इस परंपरा में दुनिया के कई देश, बड़ी बड़ी संस्कृतियां, बड़ी बड़ी सभ्यताएं नष्ट भ्रष्ट हो गए, लेकिन अगर कोई सबके बीच बचा है तो हमारा ये अपना देश, जिसके लिए हम बोलते हैं भारत माता की, इतना बोलते रोम रोम रोमांचित हो जाता है, आनंद से सराबोर हो जाता है। हमारे जीवन काल में भौतिक सुख संपदा का तो जो दुनिया के लिए महत्व होगा वो होगा, लेकिन हमारे यहाँ तो अध्यात्म को सिर माथे पे बिठाते हैं। हमारे यहाँ तो आम आदमी, लंबा इतिहास है, अच्छे अच्छे राजा महाराजा सम्राट लात मार करके राज सिंहासन को समाज चेतना के लिए अपने वस्त्र भी छोड़ करके आगे बढ़ करके संस्कृति की जय जयकार करने के लिए सदैव दिखाई देते हैं। हमारी संस्कृति की विशेषता है, इसी कारण से जो सरल भी है लेकिन समझने वाली भी है। आज के इस अवसर पर जब यहाँ मैं कोई बात करने के लिए खड़ा हो रहा हूँ, तो आज से 3 दिन बाद एक बड़ी जयंती आने वाली, और जयंती किसकी है हम सबको मालूम है। भगवान राम तो मुस्कुरा रहे हैं अयोध्या में, लेकिन जमुना जी वाले बुला रहे हैं सबको, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। क्या बाल कृष्ण, क्या गोपाल कृष्ण, एक ही लाइन में है। हमको मालूम है भगवान कृष्ण का जीवन का वो इतिहास, जिसके बलबूते पर हमारे कृष्ण भगवान के जीवन के विविध पक्षों को देखो, हर एक कोई बोलता वो मेरे हैं, मेरे घर के, मेरे जैसे हैं। उनने अपनी जड़ों से जुड़ने के इतने प्रकार के उनके जीवन के अपने अनुभव है। अरे वो आनंद लेते बाल लीलाओं के माध्यम से, ग्वाल बाल के माध्यम से उनका जीवन का चरित्र एक अलग प्रकार से दिखाई देता है। ग्वाल बाल भी मिलकर के गोवर्धन पर्वत भी उठा सकते और इंद्र से लड़ाई भी लड़ सकते। ये भगवान कृष्ण का इतिहास है, ये दुनिया के सामने अलग प्रकार से आया है। और एक बालक अपनी बाल सेना के साथ कंस जैसी शक्ति से लड़ करके उसको सत्ता से हटा करके
सच्चे अर्थों में एक तरह से लोकतंत्र की स्थापना करता है और कंस की जगह वापस महाराज उग्रसेन को बिठा करके दुनिया का ये पहला एकमात्र इतिहास है जब इतने बड़े सत्ताधीश को हटाने के बाद व्यक्ति स्वयं कुर्सी पे नहीं बैठे, स्वयं सिंहासन पे नहीं बैठे, वो अपने समाज के उस समय के मान्य बुजुर्ग को अपना सिंहासन दे करके शिक्षा की महत्ता क्या है उज्जैन आकर उन्हें सिद्ध किया। ये गोपाल कृष्ण की शिक्षा के प्रति अनुराग है, हमें ये बात प्रेरणा देती है कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ आगे बढ़ाओ और जो पढ़ लिख करके आगे बढ़े। भगवान कृष्ण का ये भी इतिहास है, हमारे अपने सभी देवी देवता में उपलब्ध इतिहासों के माध्यम से ये एकमात्र उनकी शिक्षा का सारा निचोड़, और वो भी घनघोर उस युद्ध के माहौल में जब लाखों सेना आमने सामने खून की प्यासी हो, ऐसे में शांति का पैगाम अपनी शिक्षा के माध्यम से गीता के 18 अध्याय जो उनके मुखारविंद से मिले, दुनिया के सारे क्रांतिकारियों ने अगर अनुवर्तन किसी का किया हमारे पवित्र ग्रंथ गीता के लिए किया, हमें इस बात का आनंद है। बोलिए गीता माता की। और इसीलिए मुझे इस बात की खुशी है जब हमारी सरकार ने अपना शपथ ग्रहण किया तो हमने कई सारी प्राथमिकता ली है। अरे हमारे तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बोलते हैं कौन हमारे भाग्य विधाता, गीता गंगा, जरा जोर से बोलो आनंद से, कौन हमारे भाग्य विधाता। तो जब गीता गंगा गौ माता की बात करते तो आनंद में हमारे लिए ऐसा लगता है कि ये जन्म धन्य हो गया, ये आनंद छा गया। हमारी सारी व्यवस्थाओं पे हमने मूल रूप से गौ माता की बात करते 33 करोड़ देवी देवता का वास जिस माता के माध्यम से हमको मिलता है, ऐसी गौ माता से हमारी कृषि संस्कृति की धारा मजबूत होती है। हम जानते हैं इस बात के लिए, इसलिए हमने तय किया है कि पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह खिड़क और जो पशु के बंद करने की क्या बोलते पिंजरा पोल, कांजी हाउस, ये शब्द खत्म कर देंगे। हम गौशाला खोल रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर गौ माता की व्यवस्था के लिए और घर घर गाय पालने के लिए प्रोत्साहन देंगे। इसलिए हमने कहा गोकुल केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है, अरे जिनके घर में गाय का कुल वो घर घर गोकुल, और जो गाय माता को पाले वो घर घर गोपाल। ये संस्कृति हमारी है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। इसलिए हमने तय किया है कि हमारे किसानों के लिए खेती के लिए पर्याप्त पानी दे रहे, बिजली दे रहे, लेकिन किसानों की आय बढ़ाने के लिए अब हम दूध भी खरीदेंगे और दूध के ऊपर बोनस देने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। हमारे माध्यम से दूध की मात्रा आज देश के अंदर जो 9% का हमारा योगदान है, इसको बढ़ा करके 20% ले जाएंगे। इसके पीछे भाव इतना ही है कि हमारे किसानों की आय बढ़ना चाहिए, हमारे पशुपालों की आय बढ़ना चाहिए और जीवन के सब क्षेत्रों में उन्नति होना चाहिए। मुझे इस बात का आनंद है जब यहाँ मैं बात कर रहा हूँ तो बहुत सारे प्रकार के भूमि पूजन लोकार्पण मुझे दिए गए, अभी तो उनकी बात ही नहीं की है। तो आज बताओ अपने इसी शाजापुर में 50 करोड़ 2 लाख से अधिक के 24 प्रकार के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। जोरदार अभिनंदन करो। सरकार के कामों का लोकार्पण 22 करोड़ के कामों का हुआ है, जिसमें 7 करोड़ का ये बस स्टैंड। जोरदार अभिनंदन करो। आपने नाम क्या दिया है? स्वर्गीय चांदमल जी राम। जोरदार अभिनंदन करो नए बस स्टैंड के लोकार्पण का। इस अवसर पर यहां से बसों की सुविधा के माध्यम से कई प्रकार की हमारी व्यापारिक गतिविधियां भी 37 दुकान प्रथम तल पर, 38 दुकान नीचे के तल पर, सभी प्रकार के व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए इसमें काम होगा। मक्सी में पिछली बार आया था तो टप्पा की उप तहसील का लोकार्पण हमने किया, लेकिन मक्सी को तहसील बनाने की घोषणा कर दी है। जोरदार अभिनंदन करो। आप जरा हमको लगे तो सही आगे बोलूं, नहीं तो ऐसा लग रहा सत्यनारायण की कथा सुना रहे हो। थोड़ा थोड़ा आप भी साथ देते रहो तो आनंद आएगा। मैं कुछ थोड़ा ठीक ठाक बोलूं तो बता देना कि आप भी बैठे हो, नहीं तो मालूम पड़ा कि मैं बोलता रहूंगा।
आज काला पीपल में प्रधानमंत्री आयुष योजना के अंतर्गत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए निर्मित पब्लिक हेल्थ यूनिट भवन का काला पीपल से पुराना संबंध इंदर सिंह जी आपका भी है और नया काला पीपल का हमारा नौजवान भी है। दोनों के लिए जोरदार अभिनंदन करो। 1 करोड़ 17 लाख की लागत से गाडरा खेड़ी में निपानिया मार्ग, डांगिया हरियाणवी में उप स्वास्थ्य केंद्र, बहुत सारे काम है, बोलूंगा तो थक जाऊंगा। इतने एक बार जोरदार ताली बजाओ। 27 करोड़ के भूमि पूजन है, जिसमें कलेक्टर कार्यालय के सामने से 2 करोड़ 28 लाख के माध्यम से मां राज राजेश्वरी का तोरण द्वार का निर्माण भी कराया जाएगा। 14 करोड़ 31 लाख की लागत से ITI के 60 सीटर छात्रावास और आवास भवन का निर्माण किया जाएगा। 2 करोड़ 31 लाख की लागत से खेजड़िया स्टाफ डैम बैराज का निर्माण। बहुत सारे काम, एक बार जोरदार अभिनंदन कर दो पूरे कामों का। और आज के अवसर पर जब आज से 3 दिन बाद गीता जयंती मनाई जाएगी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज से लगा करके 8, 9, 10, 11, 12 लगातार 5 दिन तक हमने गीता जयंती महोत्सव अपने प्रदेश में मनाने की घोषणा की है। ये हमारी सरकार है। हम गीता जी के अंदर कर्मवाद की शिक्षा को लेकर के जो उसकी अच्छाइयां छिपी है वो सबके बीच में ला रहे हैं। और इतना ही नहीं, हमारे लिए जो द्वारका का महत्व है, जहाँ भगवान द्वारकाधीश हुए, या मथुरा का महत्व है जहाँ उनका जन्म हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश में भी जहाँ उन्हें शिक्षा ग्रहण की वो उज्जैन, जहाँ रुक्मी से उनका युद्ध हुआ वो धार के पास का क्षेत्र, जहाँ भगवान परशुराम ने उनको सुदर्शन चक्र दिया वो जानाबाव की पहाड़ी, एक एक स्थान नारायण नामक का वो स्थान जहाँ गरीब और अमीर की दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण बना, उस नारायण धाम सहित जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण की लीला हुई है उसी स्थान को हम तीर्थ के रूप में बनाने जा रहा है। ये हमारी सरकार का निर्णय है। एक नहीं, बहुत सारी निर्णय ऐसी आपकी बता सकता हूँ। आने वाले समय में आप सब हम मिलकर के जिस प्रकार से विकास के कामों के माध्यम से बढ़ रहे हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि दुनिया के अंदर नदी जोड़ों का पहली बार की कल्पना अगर किसी के मस्तिष्क में आई, वो भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर है। जोरदार अभिनंदन करो अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। जब नवीन जी की बात कर रहे हैं तो रचना धर्मिता में अटल जी का नाम भी कम नहीं है। उनका जीवन काल अलग अलग प्रकार से जाना जाएगा, लेकिन उनने जो कल्पना की है कि नदी से नदी जोड़ करके भी जल राशि पीने के लिए, सिंचाई के लिए दी जा सकती है, तो जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए, जिनके माध्यम से हमारे प्रदेश को केन बेतवा नदी जोड़ों की बड़ी सौगात हमको मिली है। 1 लाख करोड़ रुपया मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार को मिलाकर समूचे बुंदेलखंड की धरती को हरा भरा करने के लिए माननीय मोदी जी ने वो योजना मंजूर की। और दूसरी योजना, अब तो शाजापुर का तो इतना मजा आ रहा है, या कहाँ सूखा फूका शाजापुर, और अब इधर से नर्मदा जी आ रही है, पीछे से पार्वती काली सिंह चंबल की योजना की पाइपलाइन भी आ रही है। चारों तरफ से हरा भरा हो रहा हमारा शाजापुर। जोरदार अभिनंदन करो पार्वती काली सिंह चंबल योजना के माध्यम से। आने वाले समय में श्योपुर, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, अब उसके बाद क्या आ रहा है? शाजापुर आ रहा है। तो जोरदार ताली बजाओ, जो शाजापुर आ रहा लगना चाहिए, इसके पीछे शाजापुर आ रहा है। और शाजापुर के बाद उज्जैन, इंदौर, देवास, जरा देवास के लिए भी ताली बजाओ जोरदार तरीके से। वहां से आगे बढ़ते हुए आगर, इस जिले का पुराना हिस्सा, और आगर से लगा करके हमारा रतलाम का पूरा बेल्ट, पार्वती काली सिंह चंबल योजना के माध्यम से पूरे क्षेत्र में पीने और सिंचाई के पानी के लिए 70,000 करोड़ की योजना का इसी महीने 17 तारीख को भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से ये सौगात मिल रही है। जल की 2 बूंद मिल जाए तो जीवन मिल जाता है, लेकिन केवल पीने का नहीं, हमारे खेतों में मिल जाए तो मालवा के किसान तो वैसे भी इतने मजबूत हैं, अपनी मेहनत, अपनी निष्ठा, अपनी भावना के लिए जाने जाते हैं।
मालवा केवल नाम का नहीं है, मालवा मतलब माल वालों का स्थान, और ये माल वालों का स्थान अपनी मेहनत से आता है, इसलिए सरलता नहीं होती है। अपनी एक फसल, दो फसल, अब तो तीन फसल करते अपने लिए, माता के लिए लगता है कि अपने बेटों को दुलार दिलाने का इससे बढ़िया मौका कौन सा होगा। तो हमारे समूचे मालवा के लिए वो पुरानी कहावत, जब क्या कहते थे, मालव धरती गहन गंभीर, डग डग रोटी पग पग नीर, तो जोरदार अभिनंदन मचाओ अपनी इस पुरानी कहावत को चरितार्थ करने के लिए। आधुनिक समय के भागीरथ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से ये जो सौगातें मिलती जा रही, और अब तो मैं बहुत सारी बात बोल सकता था, लेकिन थोड़ी समय की कमी पड़ रही है। मुझे जाना है, दिल्ली के लिए उड़ना है, सिंहस्थ आ रहा है, तो हमने उज्जैन में भी सब प्रकार के आपके मंदिर के कई आपने मुझे प्रस्ताव दिलाए हैं कि इन पे कुछ निर्माण कार्य करना, उन पे निर्माण कार्य कराना। और मुझे और आनंद तो तब आ रहा है जब हमने अपने इस मध्य प्रदेश के अंदर जब सरकार बनाई, तो हमारे अपने सरकार जब भाजपा की 2004-05 में आई, तो उस समय केवल 5 मेडिकल कॉलेज पुरानी सरकार के समय मिले थे, लेकिन आज की स्थिति में 30 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं अपने मध्य प्रदेश की धरती पर, और 30 मेडिकल कॉलेज के बाद 8 निर्माणाधीन है और 14 टेंडर लगने वाले हैं। उसमें से शाजापुर को भी मेडिकल कॉलेज मिलेगा, इस बात की मैं यहां घोषणा करता हूं। जब आप परमात्मा की दया है, वाह, जब आनंद आ रहा था, पटाखे भी छूट रहा था, जोरदार ताली बजा के अपना इस आनंद में आप भी भागीरथ बन के सम्मिलित होइए। मेडिकल कॉलेज के लिए शाजापुर जिले में हमारा अगला मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो शाजापुर की धरती पे खुलेगा। और आनंद आधा दिया और आधा बजाओ जोर से ताली। एक आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज भी काला भी सुजालपुर में खोला जाएगा। सुजालपुर में आयुर्वेदिक, यहाँ एलोपैथिक, चारों उंगली घी में और सिर भी। क्या आनंद आया, क्या आपका अपना समय है। मैं आज इस अवसर पर इस बस स्टैंड के लोकार्पण के साथ साथ अभी और कागज बाकी है। अरे अब तो थोड़ा जरा शांति तो रखो, अगली बार भी आऊंगा, इतनी जल्दी मत करो। लेकिन जब आपने कहा ही है तो आलू प्याज की मंडी के लिए भी हम पूरा पैसा देंगे। यहाँ भव्य आलू प्याज की मंडी बनेगी, तुम्हारे क्षेत्र के बड़े पैमाने पर यहाँ के उत्पादकों को उसका लाभ मिलेगा। और तीसरी आपने मांग की कि जो पुराना शाजापुर का अंदर का रास्ता है, इसको 4 लेन कराना है। 4 लेन हो गया, तो अब क्या चाहिए? अरे जल्दी मत करो। मैं आपके इस बाईपास को दिल्ली पहुंचाने का प्रयास करूंगा, जिसके माध्यम से इसकी भी धनराशि मिले। आज के इस अवसर पर आपने सबने प्रेम से सुना। पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं हितग्राहियों के लिए हितग्राहियों को आमंत्रित करता हूँ कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से कुछ योजनाओं में कृपया आप सभी अपने 68,416 सीमेंट प्रोडक्ट निर्माण के लिए हितग्राही को लाभान्वित किया जा रहा है। श्रीमती मोनिका परमार ये बुटीक और रोजगार कर आत्मनिर्भरता की दिशा में वेदांशी स्व सहायता समूह के साथ ही उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना में श्री संदीप पाटीदार मोहन बड़ोदिया के श्री संदीप पाटीदार जी आए और उन्हें 35,10,000 अनुदान राशि, 10 लाख संतरा प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और प्रधानमंत्री सूक्ष्म के साथ ही मध्य प्रदेश डे ग्रामीण आजीविका मिशन में नगर साख सीमा CCL में 46 स्वयं सहायता समूह
CCL के रूप में 106 लाख राशि के और महक शर्मा फेम गुरुकुल एकेडमी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मक्सी, जिन्होंने कक्षा 12वीं में, ठीक, सरपंच साहब कृपया 46 स्व सहायता समूह प्रगति प्रतिवेदन के अंतर्गत पंचायत एवं ग्रामीण विकास की देवी सिंह छाबड़ी ग्राम सुंदर सिंह और श्रीमती अनीता पाटीदार ग्राम खोरिया हेमा, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की ग्राम जन कल्याण योजना में प्रगति प्रतिवेदन के अंतर्गत पंचायत प्रगति पत्रक आपकी पंचायत में संचालित शासन की योजनाओं की जानकारी का यहाँ दिया गया। मैं बड़े सम्मान के साथ नगर पालिका शाहजहांपुर के माननीय अध्यक्ष श्री प्रेमजी यादव, श्री प्रेमजी जैन साहब से अनुरोध करता हूँ, भाई साहब श्री प्रेमजी जैन साहब से कि आभार प्रदर्शन कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बड़े सौभाग्य की बात है, आज शाहजहांपुर नगर में स्वर्गीय श्री चांदमल जी राम नवीन बस स्टैंड बिल्डिंग का लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन जी यादव साहब, सम्मानित अतिथिगण माननीय नारायण सिंह जी कुशवाहा जी, प्रभारी मंत्री शाहजहांपुर माननीय इंद्रजीत जी परमार साहब, सभी अतिथिगण और कार्यकर्ता बंधु, पूरी विधानसभा से पधारे सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और आभार व्यक्त